नीतीश धोखाबाजी करेंगे तो भाजपा भी पीछे पीछे भीतरघात करेगी और फिर इस बार भीतरघात करने के लिए चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया है और संजय जायसवाल के मुंह से निकल गई न तेरा न उसका जाई दोनों लड़ लीजिए अपने अपने चुनाव। ये बात तो उस वक्त भी कही जा सकती थी ना, बिल्कुल, कि लोजपा चिराग की भी नहीं उसकी भी चुनाव लड़ी है, मैंने केस लड़ी है, उसका फैसला हो जाएगा। आज चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है? तब ओम बिरला क्यों नहीं ये बात कह रहे? और इस बार भी नीतीश कुमार ने यही गेम खेला है। आप देखिए ना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को फंसा दिया था। हाँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश मोदी के सर पर चढ़कर नाच रहे थे। हाँ। हर मुद्दा के भाजपा लेकर आती तो विरोध करने लगते थे, सरकार गिरने की स्थिति बन जाती थी। और जैसे ही 2020 अपने ऊपर आया तो पहले घोषित करवा लिया कि मैं मुख्यमंत्री मैं हूं। हाँ, और सारी बातें मान गए। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं, जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। देखिए ना, बिहार की राजनीति है, कैसे अभी बिहार की राजनीति में सियासी उफान चल रहा है, उठापटक चल रहा है। ये बात अब आपसे छुपी हुई नहीं है। भारत लाइव की टीम ने हर खबर पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा की है। नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आ गए वैचारिक तौर पर किसी मुद्दे को लेकर के। इधर अगर बात करें तो जीतन राम मांझी जी आ गए, मुकेश सहनी जी आ गए, कांग्रेस आ गया, बच कौन गई? भाजपा। यानी कि नीतीश कुमार जी कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किस बात पर? जातीय जनगणना पर। और जातीय जनगणना के मसले के पीछे, पर्दे के पीछे क्या रणनीति है, बात लाइव की टीम तो आपको पंचनामा में रातों रात में दो बार सत्यापित कर चुकी है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी का जातीय जनगणना पर जो बात कह रहे हैं, अपना स्टैंड रख रहे हैं, इसको लेकर के चिराग पासवान जी तो मुखरता से सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी ने मना किया है क्या, किसी ने विरोध किया है क्या कि राज्य सरकार नहीं करवाए? अब करवा लीजिए। जब आप इतना बड़ा मानव श्रृंखला, जो हमको याद है, भाजपा भी बोल रही है। हाँ, भाजपा भी बोल रही है। हमको याद है कि चिराग पासवान जी के जो प्रवक्ता है, फायरब्रांड प्रवक्ता है वेद प्रकाश पांडे, वे कह रहे थे कि जो करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी हैं, शराबबंदी कानून को लेकर के मानव श्रृंखला लगवाते हैं, अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, ब्रांडिंग में अरबों रुपया खर्चा कर देते हैं, सैटेलाइट से स्पेशल परमिशन लेकर के खर्च कर देते हैं इतना पैसा। अरे स्वागत में कितना पैसा खर्चा हुआ है? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, एलकॉक जी का, तमाम जो है बहुत ज्यादा हुआ है, सब में खर्च हुआ है। तो ये भी कह रहे थे, लोजपा भी कह रही है, भाजपा कह रही है कि जब इतना ऐसे आप खर्चा कर सकते तब तो आपने किसी से परमिशन नहीं लिया। अब आप किस चीज को लेकर के हाथ हवा मचा रहे हैं? अब अपने खर्चे पर करवा लीजिए जातीय जनगणना जब इतनी जरूरत है तो। लेकिन नीतीश कुमार जी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को, बिहार बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल चुके जी। इसके बाद और भी मुद्दा तेजस्वी यादव देते रहे, आप इसको लेकर बढ़िए, इसको लेकर के बोलिए। लेकिन नीतीश कुमार जी बाढ़, सुखाड़, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है, इन सभी मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर लगातार नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव दबाव बनाए हुए हैं जी, कि आप दबाव बनाइए, आप बनाइए और प्रतिनिधिमंडल बना करके फिर चलिए। लेकिन नीतीश कुमार जी राजनीति के धुरंधर है, खिलाड़ी है, अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं। कहते हैं मुद्दा तो ये मेरा है, हम लेकर के बढ़ेंगे आगे, लेकिन जब तुम कह रहे हो तब नहीं, जब आप कह रहे तब नहीं। नकल में भी अकल लगाते हैं, प्रधानमंत्री बनना इनको भी है, लेकिन ये बहुत ठोक पीट के बनते हैं जी। शराबबंदी देखा देखी मोदी के इहो लागू किए, लेकिन इन्होंने दूसरे तरीके से लागू किया। सब कुछ देखिए कहीं ना कहीं नकल से ही होता है, लेकिन नीतीश कुमार में अपना अकल लगाकर उसे अपना बना लेते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जैसे ही बातों को लेकर के बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिए थे, तो बिहार बीजेपी भीतर खाने में जाकर के बड़ा प्लान कर रही थी, क्योंकि बीजेपी के पास एक कैडर है, तमाम लोग हैं, रिसोर्सेस है, तो सब अपने जो है युक्ति लगा रहे थे बीजेपी के लोग। और ऐसे में बी टीम वाली जो बात है, जो भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, संजय जायसवाल जी यूटर्न लेते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके बारे में फिर लोजपा स्टैंड लेती है, तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन उनकी जो सहजता थी वहां, वही सवाल खड़े कर रही थी कि बीजेपी आखिर इतना सहज कैसे हो सकती है उस नीतीश कुमार के फैसले पर, उस नीतीश कुमार के कैंडिडेट को लेकर के, जो नीतीश कुमार लगातार उनके नाक में दम करके रखी हुई। तो पीछे था बीजेपी का बी टीम
और ऐसे में अब ऐसा फैसला आ गया है, तमाम चीजें ऐसी हो गई है कि एक एक करके बीजेपी ने जितना रास्ता निकाला था, इमरजेंसी डोर बनाया था, बैक डोर बनाया था, फ्रंट डोर बनाया था, किचन वाला डोर बनाया था, तमाम डोर पर जाकर के नीतीश कुमार जी ने धावा बोल दिया है और एक एक करके हर डोर में जाकर के लॉक लगा रहे हैं, चाबी अपने पास रख रहे हैं। हमारे साथ पंचनामा वाले आज डॉक्टर साहब जी यहाँ मौजूद हैं रातों रात में, क्योंकि बाबा तो गए दिल्ली, अभी मिलेंगे नहीं, मिलेंगे दिल्ली में खुट्टा गाड़ते हुए मिलेंगे आपको। अगर जो भी दर्शक दिल्ली में रहते हैं तो बाबा से संपर्क कर सकते हैं। कैसे संपर्क करना है इसके लिए आपको मैसेज करना होगा भारत लाइव को। तो चलिए सीधे चलते हैं आप मुद्दे पर। कैसे लगता है कि नीतीश कुमार जी एक एक करके जो तमाम दरवाजों को भाजपा के चिन्हित करके उस पर तालाबंदी कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? ये महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार हर मुद्दे पर भाजपा से भिड़ना चाहते हैं जी, लेकिन हर भिड़ंत का नीतीश कुमार के एक निश्चित समय और निश्चित तारीख होता है जी, वो उसी दिन वो काम करते हैं। बिल्कुल। नीतीश जी को आप कभी कभी घेर कर षड्यंत्र करके कमजोर कर सकते हैं जी, जैसे पिछले चुनाव में हुआ था, लेकिन हर बार ऐसा हो जाए नीतीश कुमार होने नहीं देंगे। बार बार कहता हूँ नीतीश कुमार के इन युक्तियों को मैं बहुत अच्छे समझता हूँ जी, और इस बार भी नीतीश कुमार ने यही गेम खेला है जी। आप देखिए ना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को फंसा दिया था। हाँ, एक तरफ साथ देकर, एक तरफ समय देकर और दूसरी तरफ ये भी कहते हुए कि सरकार तो आप ही की है, आप ही की है, भाजपा तो आप ही के साथ है, हाँ, बना लीजिए, करवा लीजिए ओबीसी जनगणना। लेकिन नीतीश जानते हैं कि भाजपा ये बात नहीं मानेगी जी। भाजपा क्या, मैं आपको लिखित देता हूं सुमन जी, और दर्शक भी ये बात गांठ बांध ले, ना कांग्रेस करेगी, हाँ, ना सीपीआई करेगी, ना राजद ही करेगी जी, अगर केंद्रीय सत्ता में होगी तो। बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केंद्रीय सत्ता में इस तरह के जनगणना को लागू कराना मतलब अपने ही हाथ काट लेना है, हाथ काट लेना। और ये स्थिति परिस्थिति विपक्ष की राजनीति के लिए तो बहुत बढ़िया है जी। जैसे कि आज आपको मैंने सुबह सुबह ही दर्शकों को बताया था कि कहीं ना कहीं संजय सिंह, संजय झा, ये सभी आरोप क्या लगा रहे हैं, अखबारों में छपा हुआ है पूरा। कोई कह रहा है कि सिंचाई परियोजना काहे नहीं लालू यादव लगवा दी, हाँ। कोई कह रहा है काहे नहीं अस्पताल खोल दिया लालू यादव, कोई कह रहा है काहे नहीं शराबबंदी लागू कर दिए लालू यादव। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक बड़ा बात तो कहीं ना कहीं आ रहा है यहाँ पे कि नीतीश कुमार के पास समय भी है, दस्तूर भी है, भाजपा पर दबाव बना ले, सरकार गिराने का दावा करे और भाजपा से जबरदस्ती मनवाए। लेकिन मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि इसके अलावा भी एक रास्ता है। नीतीश खुद भी जनगणना करा सकते हैं तेलंगाना और केरल की तरह। जी बिल्कुल। लेकिन नीतीश जी का नहीं कराना या इसकी घोषणा नहीं करना डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि चिराग पासवान अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस बढ़ा रही है, कन्हैया बढ़ा रहे हैं और इनके साथ के लोग भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार, अब मुकेश ने तो बोला कि पैसा ही ले लीजिए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, कल्प्रिट केवल भाजपा ही नहीं है। ये जो आप ब्लेम गेम खेलते हैं, हाँ। ये बाकी नहीं पकड़े लोग, हम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। और एक और बात आपको बताते हैं, किसी कारण से ही नीतीश कुमार इस वक्त ये नहीं कर रहे हैं। भाजपा पर दबाव बनाना हो या भाजपा के साथ सरकार गिराना हो, सबका डेट फिक्स है। बिल्कुल। वो होगा नीतीश के हिसाब से ही, एक मुझे याद आता है डायलॉग किसी फिल्म का, वो वक्त भी हमारी होगी, वो जगह भी हमारी होगी, हाँ। और वो समय भी हमारा होगा। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार का चरितार्थ कर रहे हैं। अब आप पूछिए कि क्या है, कौन समय है, मतलब कौन सा समय है? बात आप 2 सीट किसका कम हुआ है? जदयू का। उपचुनाव में किसका साख दाव पे लगा हुआ है? जदयू। तो जदयू काहे अपना काम बिगाड़ेगी? अच्छा। अपने परोजन में किसी से लड़ते हैं आप, जब दरवाजे पर बारात आती है तो हाथ जोड़ लिया जाता है, कोई अगर लड़ाई झगड़ा भी करता है तो पहले से आज बर मैनेज कर ले भाई, कल हो जाएगा फैसला, लेकिन उस समय आप धकझुकने तैयार होते हैं। और यही नहीं, याद कीजिए मैंने कई बार विश्लेषण किया है इस बात का कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश मोदी के सर पर चढ़कर नाच रहे थे। हाँ। हर मुद्दा के भाजपा लेकर आती तो विरोध करने लगते थे, सरकार गिरने की स्थिति बन जाती थी। और जैसे ही 2020 जब अपने ऊपर आया तो पहले घोषित करवा लिया कि मैं मुख्यमंत्री मैं हूं। हाँ, और सारी बातें मान गए, यहाँ तक कि ट्रिपल तलाक पे मान गए। बिल्कुल बिल्कुल। सीए एनआरसी पे उनका अपनी छवि के विपरीत जाकर के जो अपना पूछ जब दब जाता है ना तो धीरे से रिक्वेस्ट करके हटवा लिया जाता है जी, दूसरे का दब जाए तो फिर दूसरा का। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उपचुनाव को देखते हुए अपने जो तेवर है, कलेवर है, उनको नरम कर दिया है। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव कितना भी दबाव बना ले नीतीश पर, नीतीश मानने वाले नहीं है। हाँ।
जब तक कि उपचुनाव नहीं हो जाते हैं। और उपचुनाव को लेकर इसी नीतीश के दबाव की राजनीति की वजह से मैंने कल पंचनामा में कहा था कि भाजपा भी भीतर भीतर खेल करेगी। और देखिए ओम बिरला के पास जाते हैं तो मान लिया जाता है उनका जानते हुए कि चिराग पासवान के पास सिग्नेटरी अथॉरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल, और मान ली जाती है उनके बाद। और वही ओम बिरला वाली बात को देखिए आज कैसे काट दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, न तेरा न उसका, जाइए दोनों लड़ लीजिए अपने अपने चुनाव। ये बात तो उस वक्त भी कही जा सकती थी ना, बिल्कुल, कि लोजपा चिराग की भी नहीं उसकी भी चुनाव लड़ी है, मैंने केस लड़ी है, उसका फैसला हो जाएगा। आज चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है? तब ओम बिरला क्यों नहीं ये बात कह रहे थे? बात स्पष्ट है, नीतीश धोखाबाजी करेंगे तो भाजपा भी पीछे पीछे भीतरघात करेगी। और फिर इस बार भीतरघात करने के लिए चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया है। और संजय जायसवाल के मुंह से निकल गई, मुंह से निकल गई, फिर उन्होंने पैचअप किया। मतलब हम तो कल ही आपको बता रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे कि अगर संजय जायसवाल की बातों को अगर आप एक मानते हैं तमाम चीजों को, तो वो सही नहीं है। क्यों पशुपति नाथ पारस के लोग रिएक्ट करने लगे? नहीं करते रिएक्ट कर क्यों किया? जब उन्होंने बात पलट ही दी अपनी बोलकर, तो रिएक्ट क्यों किया उन्होंने? क्यों चिराग पासवान के गुट में खुशी के माहौल बन गया? और क्यों दिल्ली कूच कर रहे हैं सारे लोजपा के और भाजपा के नेता? बिल्कुल, कहाँ मीटिंग होगी, कहाँ बैठेंगे? जेपी नड्डा को नहीं होता है, अमित शाह को नहीं होता है, चिराग पासवान के कार्यक्रम में जाएंगे, कहाँ समीकरण बनेगा? सब तय हो जाएगा। देखिए समीकरण बहुत बन रहा है, समीकरण बहुत बन रहा है। बिहार में कुछ छुपता नहीं है, और जो छुप जाता है ना उसको हम सामने लाके दिखाते हैं। दारू की बात कर, नहीं दारू तो लोग दारू तो जनता पकड़ दे रही है। मुझे तो याद है कि जब हम चुनावी यात्राओं पर निकलते हैं तो हम खोजने निकलते हैं, सरकार निकलता है दारू का बोतल। बिल्कुल बिल्कुल, दारू का बोतल तो निकलता ही है। लेकिन अब सीधे चले आते हैं नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार जी अगर देखेंगे नीतीश कुमार की राजनीति को, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे, इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। इसके बाद नीतीश कुमार जी 43 सीटों पर आए थे। उसके बाद उन्होंने अपने, एक कहा जाता है नीतीश कुमार के बारे में, अब सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा हो गई है कि नीतीश कुमार 58 54 जोड़ करके भी, खुदरे को जोड़ करके भी अपना फूके हुए कारतूस, जिस शब्द को आप खोज रहे हैं हम ही लोगों ने क्वाइन किया था ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, फूके हुए कारतूस। जी, फूके हुए कारतूस को लेकर के नीतीश कुमार जी एक युद्ध लड़ने के लिए चले। तो ऐसे में हमने देखा जमा खान जी, खोखा, मैंने तब भी कहा था कि खोखा बिटोर का रपति कोई आज तक हुआ नहीं है। नीतीश जी आप भी नहीं हो जाइएगा, आप भी नहीं हो जाइएगा। जमा खान जी देखिए, जमा खान जी बीएसपी थे, अल्पसंख्यक थे, उनको ले आए, मंत्री बना दिया। सुमित सिंह जो है, सुमित सिंह निर्दलीय थे, सब छोड़िए ना, सटा लिए। उपेंद्र कुशवाहा कौन काम से आए थे? खैर जनता जानती है, दर्शक जानते हैं इस बात को। लेकिन वजह वो थी कि नीतीश कुमार जी 43 से अपनी सीट को बढ़ाना चाहते। हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल घोषित करना था, तो सुशील मोदी कौन खराब थे? बाकी पार्टी के लोग कहाँ खराब थे? उसके लिए खाली वो घोषणा पत्र के लिए, जैसे ब्याह में नहीं बुलाया जाता है पढ़ने के लिए कि स्पेशल एक व्यक्ति होता है, एक रिश्ता होता है, वही आगे पढ़ते हैं, उसी तरह से बुलाया गया इनको भी। तो आप ही पढ़िएगा। मतलब तो कोरोना ने मतलब भंडोल कर दिया, नहीं तो फिर तो गांधी मैदान। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात आप बोले। कोरोना ने भंडोल नहीं किया होता तो अब तक उपेंद्र कुशवाहा से के हाथ ताजमहल बनने के बाद काट दिए गए होते। हम इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। हाँ, ताजमहल क्या है और कैसे काट दिए जाते, चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी 43 से 45 बढ़ाए, एक एक करके जोड़ करके, और मतलब ऐसा रहा कि ऐसी परिस्थिति बनी कि 2 विधायक जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर 43 सीट पर नीतीश कुमार जी आ गए। और 2 जगह उपचुनाव होने हैं और जदयू को सीट मिला है। जदयू मान करके चल रही है कि एनडीए भी मान करके चल रही है कि अब जदयू को ये विधायक मिल जाएगा। तो जब 43 से 45 हो जाएगा तब फिर नीतीश कुमार जी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। इतना आसान नहीं होगा जी, इतना आसान नहीं होगा। इन दोनों सीटों पर नीतीश कुमार को वॉक ओवर तो नहीं मिलने जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वॉक ओवर सीधे तौर पे नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन महागठबंधन में भी इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई है, आपसी रस्साकसी तेज हो गई है। चिराग पासवान जी, जब चिराग पासवान जी के पूंछ पर पैर डाला गया है तो वो भी तो शांत रहने वाले नहीं है। आशीर्वाद बहुत सारा लेकर के आए हैं, पूरे बिहार का धूल फाक करके आए हैं। टेस्ट मैच देने वाले थे, टेस्ट अब हुआ कि रात चले गए, जगह पे चले गए हैं और एक रात पता चला कि टेस्ट कैंसिल हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ऐसे मतलब इतना आसान नहीं है, ना तो नीतीश कुमार के लिए रहा, ना तो ये तेजस्वी यादव के लिए भी रहा आसान नहीं है। तेजस्वी यादव बहुत कुछ तय करेगा, बहुत कुछ तय करेगा उपचुनाव। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी से नीतीश कुमार फरियाने के लिए तैयार है तो तैयार तो है, लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर शांत है तो नीतीश कुमार के चुप्पी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वजह है उपचुनाव। उपचुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद देखिए कि समीकरण किस प्रकार से बदलते हैं और सियासत
किस प्रकार से तेज होती है। जुड़े रहे बात लाइव के साथ। बात लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने देख लिया इस शो को, जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।